साथ गुंजन दीक्षित, रणभूमि लाइव आप देख रहे हैं और 5वें चरण के चुनाव प्रचार का ये काउंटडाउन लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ 28 मिनट बचे हुए हैं चुनाव प्रचार के लिए, क्योंकि इसके बाद किसी भी नेता के पास कोई मौका नहीं बचेगा। सुबह से ही 11 जिलों से 11 रिपोर्टर हर एक तस्वीर चुनाव प्रचार की 5वें चरण की आपको दिखा रहे हैं। तो 5वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए आखिरी आधा घंटा बचा हुआ है, आधे घंटे से भी कम का वक्त है। 12 जिलों की 61 सीटों पर प्रचार का आधा घंटा बचा है। 11 जिले हैं। उम्मीदवारों को जिताने के लिए दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 27 फरवरी को यूपी में 5वें चरण का चुनाव होना है। अमेठी से लेकर अयोध्या तक कई बड़े जिलों में चुनाव होगा। करीब आधा दर्जन मंत्रियों की साख दांव पर लगी होगी, लेकिन जो चुनाव प्रचार का मौका है वो अब बहुत कम समय का बचा हुआ है, क्योंकि सिर्फ चुनाव प्रचार खत्म होने में 27 मिनट का वक्त बचा हुआ है। इसके बाद किसी भी राजनेता के पास कोई मौका नहीं होगा। 11 जिलों में 11 रिपोर्टर मौजूद हैं, जो हर एक तस्वीर सुबह से ही आपको दिखा रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कहां किसने प्रचार किया, प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए तमाम दिग्गज आज नजर आए, उसकी हर एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। और अभी भी जो वक्त बचा हुआ है वो 27 मिनट का वक्त है, क्योंकि इसके बाद किसी के पास कोई भी मौका नहीं होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, 5वें चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी आधे घंटे से भी कम का वक्त बचा है। 11 जिले की 61 सीट है और ये सीट बेहद अहम है इस बार, क्योंकि कई मंत्रियों की साख दांव पर लगी हुई है। कई बड़े जिले हैं जहां से कई बड़े सियासी सूरमाओं ने प्रचार के दौरान तमाम बड़ी बातें कही हैं। तो 27 फरवरी को यूपी में 5वें चरण का चुनाव होना है और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी प्राची हैं। प्राची सीधे रिपोर्टर्स के पास जाएंगी और उनसे जानेंगी कहां पर क्या हाल है इस आधे घंटे में। प्राची, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए एक एक करके मिनट घट रही है और मिनट के साथ समय भी कम हो रहा है। तो ऐसे में दिग्गज किस तरीके से ताकत झोंक रहे हैं, ये ग्राउंड से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके लिए मेरे तमाम सहयोगी ग्राउंड से बने हुए हैं, जो पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। आज किस तरीके से सियासी शोर हमें सुनने को मिला है। नितिन उपाध्याय हमारे साथ है, अयोध्या से मोइन है, प्रयागराज से रतीश, गोंडा से हैं, शैलेश अमेठी से हैं, तो वहीं सनुज हमारे साथ बाराबंकी से हैं, जो लगातार हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं और हमको बता रहे हैं कि अब आखिरी आधे घंटे में किस तरीके से अब माहौल बना हुआ है। सबसे पहले अमेठी लिए चलेंगे। शैलेश, जरा दिखाइए, आपके पीछे भीड़ भाड़ भी मुझे नजर आ रही है। अब जब आधा घंटा बचा है, बहुत ही कम समय है, तो किस तरीके से सियासी शोर आप सुन पा रहे हैं? देखिए, हम इस समय सलोन में मौजूद हैं और अगर बात करें तो देखिए संसदीय क्षेत्र लगता है अमेठी, लेकिन जिला लगता है रायबरेली। रायबरेली में चुनाव वैसे तो चौथे चरण में हो चुका है, लेकिन ये एक सीट, सलोन सीट ऐसी है जो जहां पर चुनाव 27 तारीख को होगा 5वें चरण में, क्योंकि इसकी जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी लोकसभा क्षेत्र है, वो संसदीय क्षेत्र है, वो अमेठी लगता है। यहाँ पर इस समय आप देख सकते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव है, वो इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ से है अर्जुन पाची, उनके समर्थन में यहाँ पर जनसभा करते हुए उनको आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रचार का वक्त बस खत्म होने को है, चंद मिनट का वक्त बाकी है। और ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा जो है, आज इससे पहले वो अमेठी पहुंची थी जगदीशपुर सीट पर, वहां से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है विजय पासी, उनके समर्थन में सभा की। इसके बाद में वो रामपुर खास पहुंचती है प्रतापगढ़, वहां पर वो जो कांग्रेस की मौजूदा विधायक है और एक बार फिर से प्रत्याशी भी है, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता भी है आराधना मिश्रा मोना, उनके समर्थन में सभा की। और इस समय प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो सलोन में मौजूद है, सलोन विधानसभा सीट पर। और आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर उनको सुनने के लिए। और निश्चित रूप से बस चंद मिनट का वक्त और बाकी रह गया है प्रचार खत्म होने में, क्योंकि जो 5वें चरण की मेहनत नेताओं को करनी थी वो अपना पूरी मेहनत कर चुके हैं। अब बारी है जनता की उसके वोट करने की। एक तस्वीर यहाँ की आपको दिखाते हैं, यहाँ पर चलते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनसे इस विधानसभा सीट को लेकर उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी भाजपा जो है वो मजबूती से खड़ी है। क्या नाम है आपका? तौसीफ नकवी। ये बताइए कि यहाँ पर क्या माहौल देख रहे हैं आप कांग्रेस के लिए? काफी कड़ी टक्कर है, भाजपा की चुनौती का सामना। बिल्कुल, कोई टक्कर नहीं है, कांग्रेस आ रही है फुल बहुमत से। प्रियंका जी, आप बताएं मैम, आपने बैच भी लगाया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिला है, प्रियंका जी बोल रही है मंच पर, क्या लगता है ये असर करेगा? पूरा असर है, पूरा असर है। महिलाओं के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करेंगी। इंदिरा जी ने भी किया है, इंदिरा जी की झलक हमारी प्रियंका दीदी में भी दिखता है और इन्होंने एक उत्साह भरा है नारियों के, महिलाओं के अंदर
कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन अपने अधिकार के लिए, घर में नहीं, पति से नहीं, अपने अधिकार के लिए हर मुद्दे पे दीदी हमारी लड़ती है और महिलाओं को भी आप दिखा रहे हैं। ये तस्वीर है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो रायबरेली की एक विधानसभा सीट पर इस वक्त चुनाव प्रचार कर रही हैं और वहां पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह भी हमें देखने को मिल रहा है। मेरे बाकी सहयोगी भी हैं, उनके जरिए भी हम जरा तस्वीर देख लेते हैं कि आखिर किस तरीके से माहौल बना हुआ है। नितिन, आपके पास आएंगे, आप जरा तस्वीरें दिखा दीजिए अयोध्या की कि आखिरी वक्त में आखिर किस तरीके से चुनाव प्रचार हो रहा है। देखिए, आधे घंटे से कम का समय रह गया। ऐसे में कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया था और इस समय अखिलेश यादव का रोड शो चल रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करूंगा कि किस तरीके से कहा जाए, जबरदस्त कहा जाए, हजारों हजार की भीड़ इस समय काफिले में चल रही है। जो कहा जाए समाजवादी पार्टी के जो झंडे हैं वो कहा जाए बाइक पर लोग उसको लहलहा रहे हैं। जगह जगह अखिलेश यादव का स्वागत किया जा रहा है। तमाम आपको जो नजर आ रहे हैं, गुब्बारे नजर आ रहे हैं, वो लाल और हरे रंग में लगाए गए हैं। कुल मिला के कहा जाए अयोध्या जो हिंदुत्व की नर्सरी कहा जाता है, राम मंदिर बनने की शुरुआत होने के बाद पार्टी इसका राजनीतिक लाभ लेना चाहती है, लेकिन अखिलेश यादव ने आज जब हमसे लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि ये भगवान विष्णु की नगरी है, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नगरी बनाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राम नाम के नाम पर ये सियासत कर रहे हैं, ये राम के नाम पर ये जो चंदा लूट रहे हैं। इन्होंने तमाम तरह के आरोप भी लगाए। और जो यहाँ से तेज नारायण और पवन पांडे हैं, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं 2012 से लेकर 17 में वो यहाँ से विधायक चुने गए। हालांकि 17 में वो मोदी लहर में वो चुनाव हार गए, उनके समर्थन में अखिलेश यादव पहुंचे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी संख्या में है। तमाम जो अखिलेश यादव का के रोड शो में उनका जो समर्थकों का जो हुजूम है वो देखते ही बन रहा है। बड़ी संख्या में लोग जगह जगह उनका स्वागत कर रहे हैं। ये वही रास्ता है जहां से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन आपको रोकूंगी, हम सीधा लिए चलेंगे रायबरेली की उस विधानसभा सीट सैलून पर जहां पर इस वक्त शैलेश मौजूद हैं। चुनाव प्रचार प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पर कर रही हैं। सरकार ने कुछ किया नहीं, इनकी ये हिम्मत है कि अरे भैया इनकी ये हिम्मत है कि ये जनता के सामने आकर ये कह सकते हैं कि हमें तो मालूम ही नहीं था कि ये समस्या है। अरे भाई, छुट्टे जानवर की समस्या सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सब पूरा राजस्थान, हर जगह है ये समस्या। छत्तीसगढ़ में भी थी, छत्तीसगढ़ में उन्होंने आपको आंटी साबित किया है। क्या प्रसाद मौर्य ने क्या कहा है? लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। उन्होंने आपके बयान में कहा कि प्रियंका जी लड़की नहीं आंटी है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे थे, जो कि सैलून में है, अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हैं और सीधे तौर पर वहां पर मीडिया को भी संबोधित कर रही हैं और बता रही हैं किस तरीके से उससे सिर्फ और सिर्फ पब्लिक का नुकसान हो रहा है। चलिए ठीक है, अब अगले बाकी जो सहयोगी हैं उनका भी रुख कर लेते हैं। चूंकि आपने सीट का तो समीकरण देख लिया, माहौल भी देख लिया, सीधा मोइन का रुख करेंगे। प्रयागराज में मौजूद है मोइन, तस्वीरें दिखाइए आखिरी वक्त में कैसे ताल ठोकी जा रही है प्रत्याशियों की तरफ से। देखिए, आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव जो 5वें चरण का हो रहा है वो प्रचार खत्म होने में कुछ ही मिनटों का वक्त बाकी है और उत्तर प्रदेश के योगी पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त आखिरी लम्हे में रोड शो कर रहे हैं और जबरदस्त भीड़ उमड़ी हुई है, जबरदस्त हुजूम सड़कों पर उमड़ा हुआ है भाजपा कार्यकर्ताओं का, योगी आदित्यनाथ के समर्थकों का। इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ का जो काफिला है, जो रोड शो है, वो करबिला तिराहे से आगे बढ़ते हुए रोशन बाग तिराहे पर पहुंच गया है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के समर्थन में एक जनसभा भी करनी थी, लेकिन लगता है कि ये रोड शो ही शायद 6 बजे तक पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए कितने खूबसूरत तस्वीरें हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है, रंग बिरंगे गुब्बारे सजाए गए हैं और जो पूरा का पूरा रास्ता है, जो पूरी सड़कें हैं, भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गई हैं। तमाम हजारों की संख्या में लोग भारतीय जनता पार्टी के झंडे हाथ में लिए, कमल का निशान हाथ में लिए हुए, सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े कटआउट हाथ में लिए हुए सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। जोश में लबरेज है, उत्साह में लबरेज है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़े से रथ पर बिल्कुल
तस्वीरें हम देख रहे हैं प्रयागराज से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रोड शो चल रहा है, भारी भीड़ उमड़ी हुई है। ये आखिरी वक्त है, ऐसे में सनुज का भी हम रुख करेंगे जो हमें बताएंगे कि आखिर आखिरी इस वक्त में आखिरी मिनट्स में बाराबंकी में कैसा माहौल है। सनुज, देखिए, बाराबंकी की मैं बात बताना चाहूं तो थोड़ा वक्त से पहले ही यहां पर जो तमाम प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना प्रचार खत्म कर दिया। अभी यहां पर बाराबंकी में अनुराग ठाकुर पहुंचे थे, केंद्रीय मंत्री, और वो यहां पर जो डॉक्टर रामकुमारी मौर्य है उनके पक्ष में उन्होंने रोड शो किया था। वो भी यहां से रवाना हो गए हैं। अब पब्लिक ये सोच रही है किसको जिताया जाए, किसको हराया जाए। यहाँ की महिलाएं क्या सोचती है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करने जा रही है। और बस कुछ ही मिनट बची हैं जब चुनाव प्रचार पूरी तरीके से, चुनावी शोर थम जाएगा और बाजी पूरी तरीके से मतदाताओं के हाथ में आ जाएंगे। कुछ महिला मतदाता हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, एक चीज जानना चाहूंगा, देखिए चुनावी शोर बस कुछ ही पल थमने वाला है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करने जाएं? मेरा सिर्फ एक मुद्दा है जो नारी के लिए है कि हम 12 बजे रात को भी अगर हम किसी इमरजेंसी में निकल रहे हैं तो हमको राह चलते कोई टोके ना, ठीक है, और हमारी सुरक्षा हो, हमें समान अधिकार मिले, बस इससे ज़्यादा को मेरे लिए ये है। और शिक्षा के लिए है कि नारियों को बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। चीज़ें बदली हैं पहले से? हाँ, पहले से जो हमने ये बोला कि रात को हम लोग को निकलने में दिक्कत होती थी या चौराहे पे चौराहेबाजी होती थी, ये सबसे हम लोग को निजात मिली है। बिल्कुल। मैडम, आपसे जानना चाहूँगा, आपके लिए इनको सुना मैडम को आपने, इनके अलग आपके ऐसे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करें? सर, हमको लेके गांव के लिए लोगों को लेकर के ये मुद्दा है क्योंकि इस कोरोना काल में भी राशन की वजह से गांव में बहुत लोग संतुष्ट हैं इनसे, और जो पेंशन है उसके लिए भी बहुत संतुष्ट है, इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी। बिल्कुल, देखिए सनुज, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं और अब तो गेंद सीधे तौर पर जनता के पाले में ही चली जाएगी। उनको ही तय करना होगा कि वो किसको चुनते हैं, किसको नहीं। फिलहाल हम गोंडा का रुख करेंगे, रतीश वहां पर मौजूद हैं। रतीश, गोंडा का भी सियासी माहौल दिखा दीजिए क्योंकि बहुत कम वक्त है अब तमाम दिग्गजों के पास। बिल्कुल, देखिए बाराबंकी की तरह गोंडा में भी आज कोई ज़्यादा प्रचार को धुआंधार तरीके से बढ़ाने के लिए कोई स्टार प्रचारक नहीं था और ऐसा लगता है कि सभी प्रत्याशियों ने अपने प्रचार को वक्त से पहले ही थाम दिया है। लेकिन जो गोंडा की जनता है वो हमारे साथ ज़रूर है और ये बताने के लिए मौजूद है कि परसों यानी 27 फरवरी को जब चुनाव होगा तो किन मुद्दों को लेकर वो अपने ध्यान में रखते हुए जाएंगे और उन मुद्दों पर वोट करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए क्या मुद्दे रहेंगे आपके? हमारे यहाँ जो मुद्दा मेन है कि हम जो वोट करने जाएंगे अपने राष्ट्र के लिए करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए करेंगे। आप बताइए आपके लिए कौन कौन से मुद्दे रहेंगे? हमारा मुद्दा देश हित का है, राष्ट्र हित में जो भी पार्टी काम किया है, काम कर रही है और काम करेगी, हम उसके लिए वोट करेंगे। आप बताइए, आप आगे आ जाइए, आप बताइए। हम रोजगार के लिए, मतलब हमें रोजगार चाहिए। 5 साल से गोंडा में हम रूम लेकर तैयारी कर रहे हैं पर मेरा पेपर ही नहीं हो रहा, पेपर आता तो रद्द हो जाता है जी। अच्छा, बहुत सही, आप बताइए। यहाँ पे प्रमुख मुद्दा है सिविल लाइन था, सिविल लाइन न है, न चित्ता चेत में राष्ट्रीय महाविद्यालय। स्थानीय मुद्दे हैं, मुद्दे के लिए हमारे लिए रोजगार मुद्दा है सबसे बड़ा। यहाँ पे 5 साल में पिछली बार कोई रोजगार नहीं हो, पेपर लीक होते हैं, यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है सरकार। तुम क्या चाहते हैं कि युवा नौकरी मांगे तुमको प्राइवेट? सर, हमारा ये कहना है कि युवाओं को रोजगार दिया जाए, इसलिए हम उन्हें वोट देंगे जो हमारे युवाओं को एक अच्छे और शिक्षा प्राप्त करें, शिक्षा दें कि ताकि बच्चे जो हैं पढ़ के आगे बढ़ें। आप बताइए, आगे आइए। मैं कहना चाहूँगा कि युवाओं के शिक्षित होने का और युवा के रोजगार के लिए और गोंडा के विकास के लिए मैं इसी कर्ण पर वोट दूंगा। आप बताइए भैया जरा, आप आगे आइए, आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे आप? मेरा मुद्दा मुख्य तौर से बेरोजगारी रहेगा और छुट्टा जानवर पे रहेगा। जानवर बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास 5 बीघा बिल्कुल रतीश, पूरा नष्ट हो गया। कई सारे मुद्दे हैं और उन मुद्दों को लेकर जनता अपने मन में ये तय कर चुकी है कि किसके नाम पर इस बार मोहर लगानी है। ठीक है, आप सभी सहयोगी हमारे साथ बने रहिए, लौटेंगे आप सभी के पास, लेकिन अपने दर्शकों को वक्त दिखाना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। लगातार काउंटडाउन हम आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ 14 मिनट का वक्त बचा हुआ है। इसके बाद प्रचार का कोई मौका नहीं होगा। हर जिले में हमारे संवाददाता मौजूद है, हर एक जिले से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लगातार काउंटडाउन भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिर्फ 8 मिनट का वक्त बचा हुआ है चुनाव प्रचार को खत्म होने के लिए। 5वें चरण में 61 सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए चुनाव प्रचार के ये आखिरी 8 मिनट बचे हुए हैं, जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्टूडियो में ये घड़ी आपको दिखा रही है कि वक्त सिर्फ अब इतना ही बचा हुआ है।